हेलो जी, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज है तीज महापर्व। आप सभी को तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी टाइम हो गया है 3, पंडित जी का आने का टाइम हो गया। पंडित जी ने 4 बजे का टाइम दिया है। मैंने सारा तैयारी कर दी है, दिखाती हूँ मैं आप सभी को। और अब मैं जाऊँगी तैयार होने के लिए। सुबह से करते करते मैं बिल्कुल थक गई, तो मैं 1 घंटा सो गई थी। एकदम सरवर सब भारी लग रहा था, एक थकावट सी हो गई क्योंकि बिना पानी पिए कुछ हो नहीं पाता है। यहाँ देखिए मैंने सारी तैयारी कर ली, सारा फल वगैरह सब रख दिए। पंडित जी का आसन मैंने लगा दिया, ये मैंने चौकी लगा दी है और मिट्टी गीला करके रख दिया है। मिट्टी का क्या करेंगे आप सभी को बताती हूँ। मिट्टी की बनाई जाएगी शंकर पार्वती और गणपति जी की मूर्तियाँ बनाई जाएगी, जो कि पंडित जी ही बनाएंगे, हम लोगों को बनाने नहीं आता है। और हमारे यहाँ पे ना बिल्कुल पारंपरिक तरीके से तीज का ये हो पूजा किया जाता है। इसी तरह से मिट्टी घर में ला करके उनकी प्रतिमा बना करके उसका पूजा किया जाता है। तो बने रहिए ब्लॉग में, आप देखिएगा सब। आज हमारी बेटी पे बहुत सारा लोड पड़ गया काम का, क्योंकि जब मेरा निराजल व्रत होता है सारा लोड इसी पे पड़ जाता है। आज पता नहीं मेरे को बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है अंदर से। सोचो हम तब मेरा गला सूख रहा है बिल्कुल। हम लोग की तरफ का जो त्यौहार होता है ना, बिल्कुल जानलेवा त्यौहार होता है। छठ में तो और बुरा हाल होता है। हाँ, छठ में तो और बुरा हाल होता है। उसमें तो 2-3 दिन व्रत रखना पड़ता है। और आज तीज का जो व्रत है बिल्कुल निराजल, हमको 24 घंटा निकालना है। तो टचवुड अभी तक तो मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन आगे देखेंगे। पूजा हो जाने के बाद रेस्ट करेंगे, एसी चला के बैठे रहेंगे। तो भाई हमारा बहुत कठिन त्यौहार है। गला जैसे मेरा ऐसा लग रहा है कि सूख रहा है। अब बस तैयार होने जा रही हूँ, पंडित जी आ जाएंगे तो और जल्दी होगा। तो और मुझे घबराहट, जैसे ही जल्दी होने लगता है मुझे घबराहट होने लगती है। और मैं तो सुबह से ही पूजा की तैयारी कर रही हूँ, कमरा वगैरह सब एडजस्ट कर रही थी। आज खाना पति देव ने बनाया है। खाने में बनाया है दाल का फ्राई, अरहर दाल का फ्राई, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो हम लोग ऐसे ही करते हैं, जिसको नहीं खाना होता है उसके नापसंद के खाना बना लेते हैं। तो आज उन्होंने क्या बोलते हैं, अरहर दाल फ्राई बनाया है और चावल बनाया है। बहुत अच्छा बनाया है। हाँ, बेटी कह रही है बहुत अच्छा बनाया है, तो अच्छी बात है, ठीक है। हंस रही हूँ तो सर में यहाँ दर्द हो रहा है। हंसूंगी नहीं। अरहर का दाल ना मुझे बस जीरे का जो तड़का लगता है घी वाला ना, बस वही अच्छा लगता है। ये टमाटर प्याज अदरक लहसुन सब डाल देते हैं, वो चने का दाल फ्राई जैसा लगने लगता है, तो मुझे नहीं पसंद है। देखो ना मेरे सर में हंसी हूँ तो यहाँ पर दर्द होने लगा है। सुनो, मैं नहा के आती हूँ, ठीक है। सुबह एक बार फिर नहाई थी, एक बार फिर नहाने जाऊंगी। तब तक तुम सारा मेकअप का सामान निकाल कर, नेल पेंट हुआ घुसा दी, मिठुआ खाया हुआ, एक बार पोछा लगा देना। एक बार पोछा लगा दूंगी यहाँ पर थोड़ा सा, और मैं नहा के आती हूँ। तब तक जितना भी मेकअप का है सब निकाल कर रखो, देरी नहीं करना, टाइम बहुत हो गया है। तो अभी मेरी मम्मी गई है नहाने के लिए और मैं यहाँ पे सेटअप लगा रही हूँ, क्योंकि क्या है ना कि मम्मी बाहर आएंगे और फटाफट से मैं उनका ट्रेंडिंग फेस का जो है स्टार्ट कर दूँगी। और मम्मी बहुत ज़्यादा टेंशन में है, क्योंकि 3-3:15 हो गया है, पंडित जी 4 बजे आने वाले हैं और मम्मी का अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। तो मम्मी बहुत ज़्यादा टेंशन में है कि कैसे होगा। क्योंकि मेरे मम्मी और पापा दोनों की एक आदत है कि काम थोड़ा सा है लेकिन उसका टेंशन इतना लेंगे जैसे कि पता नहीं कौन सा पहाड़ तोड़ना है। ठीक है, मैंने आराम से बोले मम्मी को, देखो आप तैयार होते रहोगे, पंडित जी आएंगे, उन्हीं को मूर्ति बनाना है, तो आप तब तक भी अगर आप तैयार होते रहोगे ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है। तो भाई अभी मेरा मेकअप हो गया है। देखो मेकअप मेरी बेटी ने किया और अच्छा किया, अच्छा लग रहा है। अब जा रही हूँ साड़ी पहनने के लिए। अच्छा लग रहा है नैन्सी? थैंक यू। सुंदर लग रही हूँ मैं। पेमेंट कर दीजिए। अरे रहने दो, पेमेंट गहने वाने पहनूंगी तो और अच्छी लगूंगी। पापा पहचान लेंगे? अरे आप प्लास्टिक सर्जरी करा लोगे तब पापा पहचान जाएंगे। अच्छा, दिल से दिल तक है। हाँ। चलो मुझे आलता लगाना है। तो अभी मैं बिल्कुल पूरे तरह से तैयार हो चुकी हूँ, बस चूड़ी पहनना बाकी है। चूड़ी के पीछे एक्चुअली शाखा पोला पहनती हूँ, जो कि रखा हुआ है, अभी मैं निकालूंगी उसे। और पंडित जी भी आ ही गए हैं। तो मैं कैसी लग रही हूँ? और ये साड़ी मेरी शादी की साड़ी है। सोचो, इतनी साल पुरानी साड़ी। इस बार मुझे ये साड़ी पहनने का मन करा, क्योंकि आजकल बनारसी का फैशन चल रहा है। तो मेरे पास लेटेस्ट वाला बनारसी नहीं था, तो मैंने कहा शादी की साड़ी मेरी, देखो कितनी खूबसूरत साड़ी है, बहुत खूबसूरत। तो मैंने सोचा कि वही पहनती हूँ। और ये ब्लाउज इसका नहीं है, क्योंकि उस वक्त मैं थोड़ी पतली सी थी अभी तो मैं मोटी हो गई। तो मैंने इसके लिए एक ब्लाउज बनवाया, बनारसी के लिए ही, बिल्कुल बनारसी का टाइप का। पता भी नहीं चल रहा होगा कि इसका नहीं है। तो यहाँ पंडित जी आ गए हैं। पंडित जी आते के साथ अपना काम शुरू कर दिए, वो मूर्तियाँ बनाने लगे हैं। साथ में
डुगू को और मेरी बेटी दोनों को लगा दिए हैं कि तुम लोग थोड़ा हेल्प करो, क्योंकि मुझे और भी जगह जाना है पूजा करने के लिए। तो अभी यहाँ सब लोग आ गए हैं जिन जिन को पूजा करना है। यहाँ पे हम लोग ज़्यादा नहीं हैं, हम लोग केवल 4 महिलाएं हैं और यहाँ पूजा पंडित जी ने शुरू कर दिया है। पहले थोड़ी सी पूजा होगी, उसके बाद पंडित जी हरतालिका तीज व्रत की पूरी कथा पढ़ेंगे, उसके बाद आरती होगी। जब इस प्रकार से 4-5 महिलाएं बैठ के पूजा करते हैं ना, तो पूजा बहुत अच्छा भी लगता है और पूजे में बहुत कॉमेडी भी होती है। माने हंसते खेलते हमारा पूजा ये आराम से संपन्न हो जाता है। तो अभी हमारी पूजा हो चुकी है और आप ये जो टोकरी में सामान देख रहे हैं ना, ये सामान दान करने वाला है। ये बेत की टोकरी है, इसके अंदर चूड़ी, सिंदूर, महावर, मेहंदी, आलता नहीं, महावर और आलता तो एक ही होता है, पाउडर, तेल, ये सब दान किया जाता है। इस पूजे में सिंदूरा का बहुत ही महत्व होता है। सिंदूरा वो जो शादी के समय में जिससे दुल्हन को सिंदूर लगाया जाता है, उसी सिंदूरे से माता पार्वती को सिंदूर लगाया जाता है। उसके बाद अपने मांग को टीका जाता है, ताकि माता पार्वती की तरह हमारा सुहाग भी अमर रहे। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ महादेव अर्धांगी धारा ओम हर 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 महादेव। पूजा हमारी हो गई है, पंडित जी चले गए हैं। सब लोग आधा 1 घंटा यहाँ बैठे, थोड़े गप वप किए, उसके बाद सब चले गए हैं। सिंदूर मेरा पूरा ऐसे बह रहा है। हम लोगों में सिंदूर इसी तरह से लगाया जाता है। पूजा ख़त्म होने के बाद पूजा ख़त्म होने के बाद सिंदूर सबको नाक से लगाया जाता है और इस तरह किया जाता है इसको। तो मेरा चेहरा तो ऐसा लग रहा है। अभी पूजा हो चुकी है, लेकिन पूजा का जो विसर्जन है ना, वो सुबह होगा। सुबह लगभग 4-4:30 बजे के आसपास पंडित जी आएंगे और फिर दोबारा कुछ मंत्र वगैरह पढ़ के विसर्जन की विधि करके फिर हमारा पूजा संपन्न होगा। और तब तक हमें निराजल ही रहना है। बस 7:30 बज रहे हैं, अभी कुछ देर और है। 1-2 घंटे के बाद मैं सो जाऊँगी तो कट जाएगा। अभी फ़िलहाल अभी तक तो ठीक लग रहा है, थोड़ा सा ये गला सूख रहा है, बाकी सब ठीक है। इस पूजा में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दिक्कत इसी बात का होता है ना कि 24 घंटे निराजल, बहुत मतलब अंत तक रात में पता है क्या ऐसा लगेगा जैसे शरीर की जो नसें हैं ना मेरी, वो सब खींच रही है और गला जो पाइप है वो चोक हो गया है बिल्कुल, उसमें से हवा पास भी नहीं हो रहा है। हंसती हूँ तो मेरे सर में लगने लगता है, क्या करें। कैसी लग रही मैं बताएं नहीं आप। ये बुढ़ापा में क्या हो गया। हाँ बताओ, अभी भी ठीक लगती हूँ कि नहीं लगती हूँ बताओ। नंबर 1 है ना। अब देखो, नंबर 1 लगूँ, नंबर 2 लगूँ, नंबर 3 लगूँ। रहना तो है मुझे को है अब, ठीक है। तीजे आप करवा चौथ में तो ठीक लगती हो। बाकी खराब लगते हैं। तुम लोग को मैं काम बता दी हूँ, ठीक है। नन्हे तुम कपड़ा उठा लेना, वो रात तक खाना बना लेगी, ठीक है। भैया देखो, आप कपड़ा उठा देना और बच्चे को खाना दे देना, मैं दूध गर्म कर लूंगी और मैं बना लूंगी। हाँ ठीक है, ठीक है। अब मैं जा रही हूँ चेंज करके सोने, मेरा अब हालत ख़राब है। मेरा हालत अब बहुत ख़राब हो रहा है, ठीक है। सब खोलने खाने पोछने पाछने में भी टाइम लगेगा। The next morning. तो अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। पंडित जी ने 4:30 बजे के आने का टाइम दिया है। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ किचन साफ़, क्योंकि बच्चों ने रात में बनाई थी मैगी और किचन पूरा गंदा करके छोड़ दिए थे। वैसे तो हेल्पर आएगी, लेकिन वो लेट से आएगी, उसके पहले मुझे चाय और शरबत बनाना है। तो अभी सब लोग आ गए हैं और सब लोगों ने ही सूट पहना है, क्योंकि सबकी एनर्जी डाउन हो चुकी है, सबके चेहरे सूख गए हैं। पूरे 24 घंटे का व्रत हमारा कंप्लीट हो गया है और पंडित जी भी आ गए हैं। वैसे सुबह की पूजा बहुत देर तक की नहीं होती है, वो मात्र 15 से 20 मिनट की होती है। पहले थोड़ी सी पूजा होती है, फिर गणेश जी की आरती, फिर शिव जी की आरती, उसके बाद विसर्जन की प्रक्रिया। ओम जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जय पार्वती पिता महादेवा। शिव ओंकारा बोले भजे शिव ओंकारा। तो अभी सुबह का पूजा समाप्त हो गया है। पंडित जी सब विसर्जन करके चले गए हैं
और अभी ये मैं उठाऊंगी बाद में। मैं अभी जा रही हूँ अपने मंदिर में पूजा करने के लिए, उसके बाद मंदिर में पूजा करके आके फिर ये सारा समेटेंगे, क्योंकि इसे आज ही विसर्जन करना है सुबह में ही। इसके ये विसर्जन करने के बाद ही हम लोग कुछ खा सकते हैं। तो पहले मैं पूजा करके आती हूँ अपने मंदिर में, उसके बाद फिर इसको समेटूंगी। तो अब समय आ गया है व्रत खोलने का, यानी कि पारण करने का। तो हम लोग किस तरह से पारण करते हैं दिखाती हूँ मैं आप सभी को। अपना प्लेट यहाँ देखिए, मैंने पारण करने के लिए लिया है कुछ फल। पंडित जी ने एक लड्डू दिया था, वो लड्डू, थोड़ा सा दूध, और ये चना अमृत का प्रसाद जो पंडित जी दिए थे, एक शरबत, और यहाँ पानी। इसे हम लोग अभी हम लोग नहीं, मतलब मैं, बाकी तो सब चले गए हैं, केवल मैं पहले इसी से अपना व्रत खोलूँगी, चनामृत और शरबत वगैरह पी करके। उसके बाद कुछ खाना है, समझ गए? तो चलिए आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त। मेरी हालत हो रही है ख़राब। मिलते हैं आप सभी से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा।